हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और अभी मैं फ़िलहाल जो बैठी हुई धूप में बैठी हुई हूँ। अभी मेरी क्लास थी, आज ठंडा सा मौसम था तो मैंने कहा चलो बच्चों को छत पे ले जाके पढ़ा दिया जाए, क्योंकि अब पहले वाला टाइम नहीं है ना कि बहुत सारे बच्चे आते हैं तो मुझे नीचे क्लास रूम में ही जाके पढ़ाना होता है। ऐसा कुछ नहीं, थोड़े बहुत बच्चे हैं तो मैं ऊपर अपने ड्राइंग रूम में पढ़ा लेती हूँ, या फिर ऐसे धूप में पढ़ाना कभी पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि सबसे ऊँचा हमारा घर है तो ऐसा कोई नहीं कि कोई डिस्टर्ब करेगा या कुछ है। तो बच्चे भी जस्ट चले गए हैं और मैंने सोचा ब्लॉग को कर दिया जाए स्टार्ट। सबसे पहले हैप्पी बिलेटेड हैप्पी लोहड़ी आप सबको। और आज है मकर संक्रांति का दिन, तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को, आपके परिवार को। और सुबह पूजा वगैरह करके और जो खिचड़ी निकाली जाती है पंडित जी के लिए, वो सब निकाल के, जिसमें थोड़ा चावल दाल मसाले, हमारे यहाँ पे तो यही दिया जाता है, मसाले और कुछ सब्जी होती है, सलाद के लिए गाजर मूली जो भी होता है घर में वो सब दे मतलब पूछ के और उसमें दक्षिणा रख के पंडित जी को दे दी जाती है। तो वो मैंने सुबह कर चुकी हूँ, और जाके मेरे हस्बैंड और वीनू जाके मंदिर में पंडित जी को देकर आ गए हैं। और अभी जस्ट बच्चे जाने के बाद अब हो गया है लंच बनाने का टाइम। तो लंच में तो सभी को पता है आज बनेगी खिचड़ी, तो खिचड़ी बनाऊंगी, उड़द की दाल की खिचड़ी बनाती हूँ। और बना इस बार मैं जो पहली बार करने जा रही हूँ वो जा रही हूँ पहली बार घुघुत बनाने, क्योंकि मेरे मायके में घुघुत नहीं होते हैं, वहाँ नहीं बनते हैं। और सब लोगों को नहीं पता, जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको पता है कि घुघुत क्या होते हैं, और संक्रांत के दिन बनते हैं, मकर संक्रांत के दिन। तो वो कैसे बनते हैं, और मैंने अपनी सासू माँ से अभी रेसिपी पूछ ली है कैसे बनाए जाते हैं, क्या करते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम वो करूँगी, और वो कह रही है हाँ करो, अच्छी बात है, और वीनू के लिए करना है ये सब। तो उसके लिए, और हम लोगों का क्या होता है कि सेम डे बना के सेम डे उनको तल दिया जाता है, बट हमारे यहाँ पे होता है दिन में बना लो, शाम को बना लो, चाहे रात को बनाओ, पर उनको तलना अर्ली, मतलब कल पूजा करने के बाद, नहाने धोने के बाद कल जो है तला जाएगा। उसके बाद उनको भोग लगाया जाएगा अपने इष्टों को, पितरों को। और उसके बाद कहते हैं ना कि पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ का ऐसा गाना होता है, काले कौवा आजा और घुघती माला ले जा करके, कुछ पहाड़ी में होता है, मुझे तो बोलना नहीं आता है, पर वो होता है। तो वो सब होता है। तो खिचड़ी बनाना तो क्या दिखाऊं, आप सब लोग भी बना ही रहे होंगे, पर मैं आपके साथ आज घुघुत जो मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊंगी वो किस तरीके से बना रही हूँ वो रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप मेरे संग वीडियो में आगे बने रहना। और ये वीडियो आज से शुरू होकर कल तक चलने वाला है। कल मॉर्निंग में किस तरीके से क्या क्या होगा वो सब आपको देखने को भी मिलेगा। तो चलो फिर व्लॉग को मैं कंटिन्यू करती हूँ, और आप भी व्लॉग छोड़ के भाग मत जाना, व्लॉग में रहना। तो मैं मिलती हूँ आपको घुघुत के टाइम पे। मैंने तब दिन में बोला था कि मैं घुघुत बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट हाँ, मैं काम करना शुरू कर दिया और दिखाना भूल गई हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है और क्या कितना मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो वो आप देखो ज़रा। तो ये रहा घुघुत का आटा, जो कि अच्छे से पता नहीं क्यों कैप्चर नहीं हो रहा है, 1 मिनट, कैप्चर क्यों नहीं। तो ये रहा घुघुत का आटा, जो कि ये मैंने इस तरीके से गूँथ के रख लिया है। इसमें मैंने आटा 1 डेढ़ कटोरी आटा, सूजी और दूध, और क्या घी या रिफाइंड, वो आप पे डिपेंड है क्या मिलाना चाहो वो, और सॉफ्ट करके और इस तरीके की कंसिस्टेंसी में जो है गूंद लिया है। और ये एक इससे घुघुत और डमरू वमरू जो है वो बनेगा, इससे बनेगा खजूर। तो इतना इतना एक पेड़ा खजूर के लिए रख लिया है, इतना ही कर रही, ज़्यादा इतना ही कर रही। और कुछ जो है घुघुत बना के रख भी दिए हैं, तो मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे बनना है। तो सबसे पहले इस तरीके से एक लोई लेनी है, थोड़ा सा कशिश वीडियो बनाना इधर से, मेरे हाथों की बनाना, इसको मैं बाद में करूँगी, ये दिखाती हूँ आपको। एक लोई लेनी है, ये इस तरीके से घुमाना है, क्या बोले, कुछ नमकीन वमकीन जैसे जैसे लोग जवे तोड़ते हैं ना, जवे, सेम वही चीज़ है ये, पर वो ज़्यादा पतला होता है और हमको इसको उसमें रखना है। इस तरीके से रखने के बाद फिंगर में आप इसको डालिए, फंसाइए, ये 1 राउंड, ये 2 राउंड, ये तीसरा राउंड यहाँ पे लॉक कर दीजिए ये, और ये हमारा घुघुत बनके रेडी। तो ये है घुघुत। तो इसी तरीके से मैं सारे घुघुत जो है बना लेती हूँ, ये जितने भी इसके बनेंगे और जो जो चीज़ें बनेंगे फाइनल मैं वो आपको दिखाऊंगी कि क्या है। और घर में आ रखी है कशिश, कशिश हाय बोल दो। कशिश को आप लोग जानते होंगे, मेरे 1-2 वीडियो में बहुत ज़्यादा कशिश आई है, जिसमें से एक वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दी, क्योंकि वो बच्चे की सोच के वो जो है मेरी वीडियो डिलीट हो गई। और ये भी घुघुत लेके ही आई हुई है वीनू के लिए, वीनू लगी हुई है उसके साथ खेलने में। चलो फिर मैं इसको बना लूँ फटाफट से।
तो यहाँ पे घुघुत बनाने के बाद ये कुछ इस तरीके से आटे को लंबा लंबा करके और गोल गोल करके मैं एक चक्री बना रही हूँ। तो इस तरीके की मैंने 2 चक्री बनाई। और मेरे जो घुघुत थे ना, आटा मेरे को एक्चुअली हिसाब पता नहीं लगा कि कितना गूंदना चाहिए या क्या था। और फर्स्ट टाइम बना रही थी तो मैंने ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि करने वाली अकेली ही थी, तो मुझे खाना भी बनाना था, सब कुछ था। और वो तो कशिश आ गई तब जाके मैं बना पाई, वरना नहीं बना पाती। और ये थे वो 2 डमरू जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो 2 चक्री, 2 डमरू और घुघुत बनाए थे। और अब ये जो मैंने पेड़ा रखा था उसके आधा करके इसको इस तरीके से बेल के, जिस तरीके से नमक पारे बनाए जाते हैं उस तरीके से इसको बेल लेना है, हर तरफ से। ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। अब जब मैंने फाइनल तल लिया है तो मुझे लग रहे हैं कि वो पतले हो गए। थोड़ा सा और मोटे होते तो ज़्यादा बढ़िया होता, पर मेरे जो है वो पतले हो चुके हैं। इनको बोला जाता है खजूर। तो अब इनको इक्वल शेप देने के लिए मैंने क्या किया, जो जितने भी इसके कॉर्नर्स थे ना उन्हें पहले कट कर लिया, क्योंकि आप देख रहे हो कितना अनइक्वल है ये, फटाफटा सा हो रहा है, क्योंकि सूजी इसमें मिली हुई है, दैट्स वाई। अगर आटा होता तो आटे की लोई एकदम ठीक सी बनती। तो इनको मैंने निकाल के और फिर एक एक करके जो बोल लगाते हैं नमक पारे के लिए कट, वैसे कट लगा के और फिर काट लिया था। ये देखिए, ये लगा मेरी पहली लाइन, तो यही था। और मैंने बता दिया इनको, हाँ इनको खजूर बोलते हैं, बार बार वही बात रिपीट हो रही है। वो आप इनको चौकोर शेप में रखना चाहें और या फिर वो काजू कतली वाली शेप में रखना चाहें, वो आप पे डिपेंड है। या फिर लंबे लंबे वैसे ही बीच बीच में से कट लगा के करना चाहें, वो आप पे है। मैं भी पहले सोच रही थी क्या करूँ, फिर मैंने तिरछा ही काट दिया इस तरीके से। तो ये आप पे डिपेंड है कैसे करना है। अब ये हो चुके हैं, कट चुके हैं, तो इसको एक एक करके जो है मैं, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो मैंने फिर दोबारा इस पर कट लगा दिया। अब इनको इस तरीके से बना लेंगे प्लेट पे। और यही प्रोसेस मैंने 2 बार किया था, तो एक्चुअल एकदम परफेक्ट शेप जो है वो ये वाली आई थी। और जो कॉर्नर्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, कैसे हो आप लोग। अब ये हो चुका है सुबह का टाइम, नहा धो लिया गया है, मैंने सफाई कर ली है। वीनू भी नहा धो के रेडी हो चुकी है, पूजा भी हो चुकी है, वीनू के पापा ने पूजा कर ली है। और यहाँ पे अब जो ये रात भर से रेस्ट कर रहे घुघुत खजूर वगैरह है ना, इनको जो है अब तलने का टाइम आ गया है। तो ये मैं ऑयल रख रही हूँ कढ़ाई में, और थोड़ा प्री हीट हो जाने के लिए पहले से रख रही हूँ। और तब तक और कुछ देखती हूँ कि क्या करूँ या क्या नहीं करूँ। काम सुबह के टाइम पे इतना हो जाता है ना कि समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। तो मैंने डाल दिए थे वो, मैं वो तो कढ़ाई में वो मैं शूट करना भूल गई थी। तो ये देख लीजिए, ये इस तरीके से डालने के बाद आप जैसे तल लेते हैं। कई लोग पुए बनाते हैं या इस तरह की चीज़ें बनती हैं। छठ में भी इस तरीके के आटे का बनता है, उसको मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है। बस वही है कि बनता हर जगह हर चीज़ें हैं, बस उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, पर बनाने की चीज़ तरीके वही हो जाते हैं। तो अभी जब इसका इस तरीके से कलर आ जाता है ना, आप इससे लाइट रख सकते हैं, इससे डार्क रख सकते हैं, या इतना ही रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। तो इतना इनको पकाने के बाद मैं इनको निकाल लेती हूँ। और घुघुत सच में बहुत क्रिस्पी और अच्छे बने हैं। थोड़ा सा मीठा कम हो गया है, क्योंकि मैंने गुड़ का पानी आई थिंक ज़्यादा कर दिया था। अब दूध डालने में उसमें पहले ही वो गीला हो चुका था आटा, तो मैं और नहीं रिस्क ले सकती थी, तो ज़्यादा गीला मुझे नहीं करना था। हल्का सा मीठा कम है, बट ऐसा है कि खाया जाएगा। ज़्यादा मीठा होकर फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बार का हो चुका है, बन गया है। तो अब मैं दूसरे टर्म का जो है डाल रही हूँ। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, इनको भी दोबारा से 15 मिनट तक तो कम से कम पहले स्लो आंच पे, फिर थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा तेज़ आंच पे करके फिर पकाना है और फिर निकाल लेना है। तो ये प्रोसेस मेरा कम से कम 3 से 4 बार हुआ था। घुघुत तो ज़्यादा नहीं बने, पर इतने डालने में 3 से 4 बार हो गए थे। तो गाइस, थोड़े से वो घुघुत बनाने के बाद अब बनाए मैंने ये थोड़े बड़े। और आवाज़ कम करो टीवी की, अंदर चल रहा है टीवी। तो अब हम कर ले ब्रेकफास्ट में सब्जी है रात की, थोड़ा सा पूरी वगैरह कुछ बना लेती हूँ, तो वो रहेगा हमारा ब्रेकफास्ट। यहाँ ब्रेकफास्ट करने से पहले पहला काम था भगवान जी को भोग लगाना। तो कौवे को पहले, भगवान जी को भोग लगाने के बाद कौवे को देना है, और उसके बाद फिर वीनू को माला पहनानी है। तो तुलसी का पत्ता डाल के पहला जो है मैंने लड्डू गोपाल को खिला दिया। इस तरीके से बस ये हमारी वो होती है ना कि हम सारे भगवानों को अर्पण कर दें, फिर ग्रहण तो हम नहीं करना है, खाना तो हमने ही है, बस उनको भोग लगा दिया जाए। तो सेम वही चीज़ मैं भी कर रही हूँ, सारे भगवानों को दिखा के, और फिर बाद में हम एज ए प्रसाद बोलो
हम इसे खा लेंगे और फिर ये जाएंगे और वीनू जाके ऊपर कौवे को मतलब कौवे के नाम का रखाएंगे, फिर खाए कोई भी, अब पता तो नहीं है कि कौन ले जाएगा। और यहाँ पे ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल है ना, इनकी ड्रेस देखो आप। ये ड्रेस हमारे पड़ोसी, हमारे सामने नेबर्स रहते हैं फ्लैट्स में, उन्होंने बनाई है। कितनी सुंदर है ना, कैप और ये इस तरीके से पूरी ड्रेस, ऐसे 2 ड्रेस बना के दी है उन्होंने। तो एक तो ठंड बहुत हो रही है, हो चुकी है पूजा, और ये बन गई है गुगुत की माला, जो कि कुछ इस तरीके से मैंने बनाई है। तो अब हम इसको वीनू को पहनाते हैं और वीनू को पहले लगाते हैं टीका। टीका गीला नहीं हुआ, मैं जरा पानी डाल के लाऊं। वीनू को लगाएंगे पहले टीका और वीनू के पापा को भी लगा देंगे टीका। जय हो। खुश रहो। मैंने तो पहले ही ऑलरेडी लगा लिया है। अब पहनाएंगे वीनू को। उलझ गई गुगुत की माला। आओ 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 आओ, रुक तो जा बेटा, रुक जा रुक जा। ये ब्रावो, क्लैपिंग 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 करो, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। दिखाओ चप्पो, चप्पो माला दिखाओ। मम्मा ने बनाई है चक्री, डमरू, गुगुत। खा लो इसे, ये खाना है, खाने के लिए है ये। इसको ऐसे करो, सुनो ऐसे करो, ऐसे खा लो, ऐसे मुंह में डालो। गुगुती माला खा गई लड़की। तो ये था मेरा क्या बोलते हैं, उत्तरायणी मकरैनी या घुघुत त्योहार, जो कि मैंने इस बार बनाया। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और मैंने फर्स्ट टाइम घुघुत बनाए हैं, पता नहीं कैसे हो रहे होंगे, अभी तक टेस्ट नहीं किए। मंदिर में चढ़ाया और कौवे को दिए इन्होंने, और वीनू को माला पहनाई है। अभी टेस्ट करते हैं, पता नहीं अच्छा ही होंगे। क्रिस्पी तो लग रहे हैं यार, क्रिस्पी तो दिख रहे हैं। ये बोलते हैं उसका पंख, ये चोंच और ये पंख, पता नहीं क्या घुघुत होती है, चिड़िया उसके उस पर बनते हैं ना। तो ये बने हैं। तो फिर ब्लॉग को मैं करती हूँ ख़त्म। और आपको अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।